हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत। श्लोक नंबर 13 शायद शुरू होगा, है ना? उसमें कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करना था, थोड़ा लेट हो गया था। ओके, एक्सप्लेन नहीं करना था और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, राघव प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। एक बार इस प्रकार भटकते हुए उसने हिमालय के दक्षिणी भाग में भारतवर्ष अर्थात भारत नामक स्थान पर 9 द्वारों से युक्त एक नगर देखा, जो सभी मंगलमय सुविधाओं से सुसज्जित था। तात्पर्य: हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित भूभाग भारतवर्ष है, जिसे भारत के नाम से जाना जाता है। जब कोई जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है, तो वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 9.41 9.49। अतः जो कोई भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेता है, वह जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त करता है। वह भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बना सकता है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वह मानवता की सेवा के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को संसार भर में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेता है, उसे मनुष्य जीवन के विकास के लिए पूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भारत में जलवायु ऐसी है कि व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से विचलित हुए बिना बड़े शांतिपूर्वक रह सकता है। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर या भगवान रामचंद्र के समय में लोग सभी चिंताओं से मुक्त थे। न अधिक सर्दी थी, न अधिक गर्मी। 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, अर्थात शरीर और मन द्वारा उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न दुख और प्राकृतिक विपत्तियां भगवान रामचंद्र या महाराज भगवान रामचंद्र या महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में अनुपस्थित थे। किंतु वर्तमान में पृथ्वी पर अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिम रूप से अशांत है। किंतु इन भौतिक अशांतियों किंतु इन भौतिक अशांतियों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि व्यक्ति सरलता से जीवन के लक्ष्य, भौतिक बंधन से मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतः भारत में जन्म लेने के लिए व्यक्ति को पूर्व जन्म में अनेक पुण्य कर्म करने होंगे। इस श्लोक में लक्षित लक्षणाम शब्द यह इंगित करता है कि भारतवर्ष में प्राप्त मनुष्य शरीर अत्यंत भारतवर्ष में प्राप्त मनुष्य शरीर अत्यंत मंगलमय है, वैदिक संस्कृति ज्ञान से परिपूर्ण है और भारत में जन्मा व्यक्ति वैदिक सांस्कृतिक ज्ञान और वर्णाश्रम धर्म नामक सांस्कृतिक व्यवस्था का पूरा लाभ उठा सकता है। वर्तमान समय में भी जब हम संसार भर में घूमते हैं,
तो हम देखते हैं कि कुछ देशों में मनुष्यों के पास अनेक भौतिक सुविधाएं हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हर हम हर जगह एकांगी सुविधाओं के दोष और पूर्ण सुविधाओं के अभाव को देखते हैं। अंध पंगु न्याय। अंधा व्यक्ति चल सकता है, किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा ले, और जब वह चले तो लंगड़ा उसे दिशा बता दे। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं, किंतु अकेला न तो अंधा और न ही लंगड़ा सफलतापूर्वक चल सकता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन आध्यात्मिक जीवन की उन्नति और भौतिक आवश्यकताओं को व्यवस्थित रखने के लिए है। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में भौतिक सुख सुविधाओं की प्रचुरता है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए लालायित हैं, किंतु अनेक धोखेबाज आते हैं, उनके धन का लाभ उठाते हैं, उन्हें ठगते हैं और चले जाते हैं। सौभाग्य से कृष्ण चेतना आंदोलन है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करता है। इस प्रकार पश्चिमी देशों के लोग इस आंदोलन का लाभ उठा सकते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारत के औद्योगिक नगरों से अप्रभावित है, अभी भी गाँव में किसी भी अवस्था में रहकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है, और इन 9 द्वारों में 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 1 जननेंद्रिय और 1 उदर सम्मिलित है। जब ये 9 द्वार स्वच्छ और ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हों, तो यह समझा जाता है कि शरीर स्वस्थ है। भारत इन भारत में इन 9 द्वारों को ग्रामवासियों द्वारा स्वच्छ रखा जाता है, जो प्रातःकाल उठते हैं, कुएं या नदियों में स्नान करते हैं, मंगल आरती में भाग लेने के लिए मंदिर जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार कोई भी मनुष्य जीवन की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। हम धीरे-धीरे इस व्यवस्था को पश्चिमी देशों में अपने समाज के विभिन्न केंद्रों में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कोई इसका लाभ उठाता है, वह आध्यात्मिक जीवन में और अधिक प्रबुद्ध होता जाता है। वर्तमान समय में भारत की तुलना लंगड़े व्यक्ति से और पश्चिमी देशों की तुलना अंधे व्यक्ति से की जा सकती है। पिछले 2000 वर्षों से भारत विदेशियों के शासन के अधीन रहा, और उन्नति के पैर टूट गए हैं। पश्चिमी देशों में भौतिक ऐश्वर्य की चकाचौंध के कारण लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं। पश्चिमी देशों का अंधा व्यक्ति और भारत का लंगड़ा व्यक्ति इस कृष्ण चेतना आंदोलन में एक साथ मिल जाएं, तब भारत का लंगड़ा व्यक्ति पश्चिमी व्यक्ति की सहायता से चल सकता है, और अंधा पश्चिमी व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में, पश्चिमी देशों की भौतिक उन्नति और भारत की आध्यात्मिक संपदा समस्त मानव समाज के उत्थान के लिए संयुक्त हो जाए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करें वो थोड़ा कभी-कभी डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम कंक्लूजन पहले बता देंगे ना, तो आप चीज़ों को गलत रूप से देखिएगा। इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कल का टॉपिक ऐसा ही था कुछ यूएसए वाला। पागल भी हो गया ना, कष्ट ये है, हैं? विकार तो है परंतु पागल भी हो गया। किसी के पास शक्ति है, हैं? गड़बड़ है परंतु पागल हो जाए। देखिए ऐसे व्यक्ति को तोड़-फोड़ कर देता है। देखिए, एक भक्त क्या चाहता है, एक भक्त ऐसा सामंजस्य चाहता है जिसका उपयोग करके सब कोई का हित होए।
भक्त कभी ऐसा नहीं चाहता कि कुछ लोगों का हित हो। निश्चित रूप से ये बात जब बोल रहा हूं तो ये बात बिल्कुल सही है, कुछ लोग ही स्वीकारेंगे, सब कोई स्वीकारेगा नहीं। परंतु भक्त क्या चाहता है? एक भक्त क्या चाहता है? भक्त यही चाहता है सबका, सबका हित, सबका हित, कोई हित से वंचित ना रह जाए। क्योंकि समझिए ना, ये कोई हम लोग अपना नया कुछ नहीं बना रहे। चैतन्य महाप्रभु ने किसका हेल्प किया, किसकी मदद की, किसको, किसकी, किस किसका मदद किया? चैतन्य महाप्रभु ने सबका मदद किया। तो हम कहीं उससे, वो जो लक्ष्य चैतन्य महाप्रभु ने बनाया उससे परे नहीं हो सकते हैं। सोचे कि हम तो हम बस अपना अपना हित देखें। तो भक्त इनफैक्ट जो शुद्ध भक्त होता है वो सभी पापियों का हित चाहता है। क्योंकि पापी तो पाप कर्म ही करेंगे। अब जब पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म से निकले कैसे? समझ आ रहा नहीं आ रहा? पापी पुण्य कर्म नहीं करना चाहता है, कोई भी पापी पुण्य कर्म नहीं करना चाहता है, कोई पापी अच्छा काम नहीं करना चाहता है। ठीक है? तो अगर कोई भी शुद्ध भक्त है तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा सबका हित हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पापी तो कभी निकलने वाला है नहीं। अद्वैत आचार्य ने क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु को बोला था सारा पाप मेरे को दे दीजिए, सभी का सारा पाप मेरे को दे दीजिए और सभी को भगवत धाम दे दीजिए। वो बात ठीक है, सबका पाप ले भी सकते हैं, परंतु सबका पाप लेने के बाद भी एक चीज रह जाती है। अब जैसे किसी में उत्साह नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीजिए, परंतु उत्साहित तो होना चाहिए ना। अभी सपोज कीजिए कोई एक माताएं अक्सर करती हैं, है ना, किसी के लिए एक बहुत हेल्दी सब्जी बनाया है ना, आप में कुछ विकार है, कोई दोष है, और दोष अगर वो सब्जी पाए तो कम हो जाएगा। ऐसा क्या किया? कृष्णा को बना करके खिलाया। कृष्णा को बना करके खिलाया और जो प्रसाद है वो सब कोई पाए। ठीक है? अब जब तक कृष्णा ने नहीं पाया था तब तक तो वो प्रसाद नहीं था, परंतु अब कैसा है, आप उत्साहित है ही नहीं वो खाने को। मालूम है क्या होगा? शरीर है ना वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस, सॉरी, शरीर है ना वो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो सेक्रीशन नहीं होगा कि आपका जो पोषक तत्व है वो डाइजेस्ट हो जाए। बहुत लोग है ना, जब डॉक्टर फाइनल एग्जामिनेशन के कोई निकट होता है तो डॉक्टर का जवाब सुना कीजिए। डॉक्टर बोलता है कि ये मेडिसिन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बोलता है ना, ये दवाइयों पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम दवाइयां तो दे रहे हैं पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। क्या है? उनका शरीर के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं आ रही है, तो वो इच्छा शक्ति भी चाहिए। अब आप में उत्साह है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, लक्ष्य बनाना ही नहीं चाहते, कार्य करना ही नहीं चाहते, हृदय रखते ही नहीं है, भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहते, भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा? रहिए यहीं पे, जब इच्छा आ जाए तो चले जाइएगा। कष्ट है उसलिए मुक्ति है ये नहीं, फिर मुक्ति ले लीजिए, फिर भक्ति मत लीजिए। कष्ट है तो मुक्ति ले लीजिए। अगर प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारा कष्ट मिल रहा है भौतिक जगत में, तो अगर आपको कष्ट से ही निवारण चाहिए तो जाइए मुक्ति, और किसी को भौतिक आसक्ति है तो जाइए भौतिक आनंद लीजिए, किसी को यहीं पे आनंद मिल रहा है तो जाइए आनंद लीजिए, किसी को कष्ट से मुक्ति चाहिए तो जाइए भौतिक जगत में आनंद लेते रहिए। कष्टों से मुक्ति चाहिए तो फिर मुक्ति ले लीजिए। भक्ति सबके लिए नहीं है।
भक्ति मात्र उसके लिए है जो ये तो स्वीकारता है कि इस जगत में कष्ट है, परंतु वो ये सब जानने के बाद अब जानना भी नहीं चाहता है सही क्या है गलत क्या है, वो तो ये जानना चाहता है कृष्णा के लिए सही क्या है, कृष्णा के लिए गलत। जब आप कृष्णा का हित देखेंगे तब आप भक्त बनेंगे, तब आप कृष्णा के धाम जाएंगे, नहीं तो आप कृष्णा के धाम नहीं जा रहे। बाकी आपको जो करना कीजिए, बहुत सारा रास्ता है? इतना सारा स्टेयर है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है कृष्णा का, ब्रह्मन, परमात्मा, बहुत सारे स्तर है ना, वहां तक आप रुक सकते हैं कहीं पे भी। तमोगुण में भी बहुत सारे रास्ते हैं, रजोगुण में भी बहुत सारे रास्ते हैं। अभी आजकल वो अच्छा आ रहा है रोल मॉडल पे, कल स्पोर्ट्स पर्सन पे आया था, आज स्पोर्ट्स, कल उस पे आएगा, बिजनेस पर्सन पे आएगा, बिजनेस करने वाला, पॉलिटिशियन पे आया था। तो रजोगुण, ये सब रजोगुण ही है। किसी व्यक्ति को ऊंचा जान लेना, किसी व्यक्ति के जैसे बनना, भौतिक जगत के व्यक्ति जैसे बनना, ये रजोगुण है। तो रजोगुण में बहुत सारे द्वार है जी, तमोगुण में बहुत सारे द्वार है, ऐसे ही सतोगुण में भी बहुत सारे द्वार है। आप कोई भी द्वार पे जाइए, अपना काम कीजिए, जो करना कीजिए। लक्ष्य कृष्णा प्रेम नहीं है ना, देखिए, परंतु जब लक्ष्य कृष्णा प्रेम है तो दृढ़ रहिए, दृढ़ता दिखाइए। वेयर इज दैट एंथुसियाज्म, कहां है? नहीं है तो फिर कृष्णा प्रेम नहीं है तो फिर कृष्णा प्रेम है दृढ़ता तो कृष्णा प्रेम है, और नहीं है दृढ़ता तो कृष्णा प्रेम नहीं है। इसमें मुश्किल है क्या? ये मुश्किल है? तो दृढ़ता रखिए। कृष्णा प्रेम चाहिए तो दृढ़ता चाहिए, हर किसी को कृष्णा प्रेम नहीं मिलता। दृढ़ता ला। अब देखिए, जो शुद्ध भक्त होता है ना, जैसे बताया, समन्वय बनाना चाहते हैं कि पूरे जगत में सबको यही भक्त बन जाए, सबको कृष्णा के धाम चले। शुद्ध भक्त हमेशा यही चाहता है, परंतु बाकी लोग करेगा क्या? नहीं करेगा। बाकी लोग मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो वही रास्ता दिखा रहे हैं, परंतु कोई एक शुद्ध भक्त हो। आप जानिए, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हम तो पेड़ के नीचे रहेंगे, नाम जप करेंगे, होगी। एक शुद्ध भक्त की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि अगर लंगड़ा और अंधा है ना, दोनों साथ आ जाए, तो एक शुद्ध भक्त की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शुद्ध भक्त चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बहरा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, शुद्ध है। नरोत्तम दास ठाकुर ने आंखें फोड़ दी तो अंधे हो गए, क्या कृष्ण का प्रेम कम हो गया क्या? अभी नॉट परफेक्ट, परंतु हरिदास ठाकुर है, अभी रथ यात्रा होने वाली है, जगन्नाथ मंदिर एंटर नहीं कर पाए क्योंकि मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। किस लिए वो मना किया गया, मैंने बहुत बार पहले बताया हुआ, किसी को और फिर से जिज्ञासा फिर से पूछ लीजिए, एकदम सही हुआ था, परंतु मंदिर में उनका प्रवेश नहीं हुआ, तो एक तरह से लंगड़े हो गए ना। लंगड़ा चल नहीं पाता, मंदिर में नहीं चलता, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं थे? तो एक शुद्ध भक्त हो ना, उसको कितना ही कोई विकार हो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारे बीच में भी देखिए, थोड़ी देर पहले हैंड रेस था, अभी नहीं था,
बिल्कुल प्रभु जी की आंखें ढंग से काम नहीं करती, परंतु क्या वो नहीं पढ़ते हैं? कार्य न करना ये बस बहाना है, बस बहाना है। और बहाना कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, कोई भी बना सकता है। काम नहीं करना उपाय नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, हम कुछ करते हैं, फिर धीरे-धीरे शुद्ध होते हैं, फिर परफेक्ट करते हैं। कभी कोई बच्चे को चलते हुए देखे हैं? कभी ऐसा हुआ है बच्चे को चलते हुए, आज से तुम चलोगे, हैं? कितना 6 महीने का बच्चा है। आज से तुम चलोगे और कभी नहीं गिरोगे। कभी ऐसा सुना है? गाड़ी ड्राइविंग करनी सीखी है? आज से गाड़ी ड्राइव करेंगे और कभी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, कभी नहीं गिरेंगे, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी थोड़ा-सा कोई ग्लिच नहीं आएगा। कभी ऐसा होगा? हम ये कल्पना कर लें, काल्पनिक दुनिया में चले जाएँ। भक्ति करेंगे ना, तो भक्ति में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें कष्ट आता है, और कष्ट ये इम्परफेक्ट सेंस के कारण आता है। एक कोई भी ज्ञान है जो शुद्ध ज्ञान है, उसको शुद्धता से लगाइए, इम्परफेक्ट गड़बड़ होगा कहाँ पे? आपकी इंद्रियाँ ढंग से काम नहीं कर रही है, इसीलिए तो इम्परफेक्शन है। तो फिर इस जगत में क्यों रहना चाहते हैं जहाँ पे इम्परफेक्शन है? जहाँ पे अपूर्णता है उस जगत में क्यों रहते हैं? वहाँ पे तो कष्ट मिलेगा ना। तो वहाँ से निकलने के लिए उत्साह होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। देखिए एक शुद्ध भक्त का मत है, आप इस पे ये मत सोच लीजिए कि देखिए हमको है ना, हमको धनवान की आवश्यकता है। बिल्कुल मत जानिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हमारे पास बहुत अपॉर्च्युनिटी थी धन कमाने का, और आज भी बहुत अपॉर्च्युनिटी है धन कमाने का। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा धन कमाया जा सकता है। परंतु अगर वो धन हमें कृष्णा तक ले जाता तब तो मैं कमाऊँगा। और अगर वो रास्ता नहीं दिखता है, तो फिर मैं आगे ही नहीं बढ़ूँगा, कभी नहीं बढ़ूँगा। कोई कितना ही धन क्यों ना दे दे। अगर आप लोगों की शुद्धता उसमें निहित है, तब तो मैं बढ़ूँगा, और आपकी शुद्धता उससे होगी ही नहीं। आप लक्ष्य से दूर हो जाएँगे। सपोज़ करें मैं धन कमाने के लिए बढ़ने लग गया, और आप में से कोई एक आश्रित है, पूर्ण रूप से आश्रित है। प्रभु जी आप जो बताएँगे वो तो मैं करूँगा, और नहीं बताएँगे तो नहीं करूँगा। गुरु जानते हैं। और इस बीच में उनका शरीर त्याग करना पड़ गया। अब क्या हुआ कि इस बीच में जब धन कमाने के लिए हमको काम करना पड़ा, तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा क्लासेस कम कर दिए, थोड़ा कार्य कम कर दिए, ये कम कर दिया, वो कम कर दिया। अब उसके कारण अगर एक आत्मा भगवत धाम नहीं जाए, तो क्या मैं अपने आप को माफ कर पाऊँ? भगवत गीता के अनुसार क्या है? गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। वो तो जिज्ञासा करने आए थे। वो तो जिज्ञासा करने आए थे। गुरु की सेवा करो। वो तो सेवा कर रहे थे। तो ठीक है, ये गुरु पे है कि वो ज्ञान प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे। परंतु क्या अगर मैं ज्ञान प्रदान न करूँ, तो मैं अपने आप को माफ कर पाऊँगा? तो कोई एक सस्ता रास्ता हो, सरल रास्ता हो, जो कि लक्ष्य से दूर ले जाए, तो मैं उसको नहीं स्वीकार कर सकता। मैं नहीं स्वीकार कर सकता। मेरे लिए पर्सनली अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल कार्य करना ही है। इसका मतलब ये नहीं है काम करना छोड़ दें। ठीक है? अधिक काम कीजिए, प्रयासरत रहिए। क्या होगा, इन सब में संघर्ष होगा।
ये सब जब कीजिएगा ना तो संघर्ष होगा, बहुत संघर्ष होगा। काम करते रहिएगा और संघर्ष, काम करते रहिएगा और संघर्ष, काम करते रहिएगा और संघर्ष। दैट्स लाइफ। ऐसे ही जीवन है, संघर्ष चलते रहता है, संघर्ष मिटता नहीं। परंतु ये संघर्ष करके आप क्या कृष्णा के निकट जा रहे हैं, लक्ष्य के निकट जा रहे हैं, प्रेम के निकट जा रहे हैं, विकारों से दूर जा रहे हैं, हाँ या ना? मैं ये नहीं बोलता आप भक्ति करोगे तो संघर्ष खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर सच में शुद्ध भक्ति करने लग गया तो संघर्ष बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको दूसरों को, विकारों को समाप्त करने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? वो तो स्वयं में ही शुद्ध थे, प्रचार करने की आवश्यकता थी? मैं सच बता रहा हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले तो ये बात जान लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों की बहुत महिमा है, आप लोग बहुत महिमावान हैं जो आते हैं, सुनते हैं। परंतु एक बात बताइए, मैं 1 घंटे बोलता हूँ, 2 घंटे बोलता हूँ, नहीं रुकता हूँ। कल भी वो टॉपिक था, कोई भी टॉपिक था, कुछ भी रहे, सब किसी को कृष्णा से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा हित क्या है? मेरा हित क्या है? ये इतना आसान है क्या? आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भौतिक विषय पे आधा 1 घंटा बात कर सकते हैं ताकि लोग सुने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों की महिमा है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग स्वीकार रहे हैं, ये कम बड़ी बात है। सुनना तो स्वीकार रहे हैं ना, हर एक बात का पालन नहीं कर पा रहे, परंतु सुनना तो स्वीकार रहे हैं। ये भी कम बड़ी बात नहीं। भौतिक जगत में रहते हुए जहाँ पे पूरा भौतिक आकर्षण है सब जगह। परंतु मेरा मेरा मत समझिए, मेरा मत मात्र इतना है, जब इतना स्वीकार रहे तो भगवत धाम भी चलिए। जब यहां तक आ गए तो वहां तक चलिए, फिर बीच में क्यों रुक रहे हैं? बीच में रुकना ठीक नहीं है। तो ठीक है, लिखा हुआ है, परंतु आप इसको इसी तरीके से देखिए। एक शुद्ध भक्त बोल रहे हैं ना, एक शुद्ध भक्त बहुत ही कृपालु होकर के बोल रहे हैं कि सबको ये आ जाइए, समझिए। देखिए, जब एक धनवान व्यक्ति, सपोज करें अमेरिका की बात कर रहे हैं, धनवान व्यक्ति, अमेरिका एक व्यक्ति है, सपोज करें एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, जब कोई धनवान व्यक्ति धार्मिक कार्य में अपना धन का उपयोग करता है, तो लाभ किसका होता है? लाभ उस धनवान व्यक्ति का होता है। लाभ किसका होता है? लाभ बाकी समाज का होता है। इसमें लाभ गुरु का नहीं होता। गुरु तो वैसा था, वैसा है, वैसा ही है। आप समझिए। देखिए, शुद्ध स्तर पे हमको हृदय बदलना है कि हमको कार्य बदलना है? हमको कार्यों को बदलना है, कृत्यों को बदलना है कि हृदय को बदलना है? हाईएस्ट लेवल पे कर्मों को बदलना है कि हृदय को बदलना है? हरे कृष्णा। यस, बताइए। आई नो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना, मैं चाहता हूँ आप सभी समझें। शुद्धतम स्तर पे हमको कार्य बदलना है या हृदय को बदलना? दोनों में से एक ही विकल्प है, दोनों नहीं। हाँ, शुद्धतम स्तर है, हाईएस्ट लेवल, बताइए क्या बदलना है? हमको कृत्यों को नहीं बदलना है, हमको कृत्यों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमको हृदय को बदलने की आवश्यकता है। मालूम है क्या? हाँ, कार्य अपने आप बदलेंगे, हाँ बिल्कुल,
कृत्यों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमको हृदय को बदलने की आवश्यकता है। कार्य क्या कर रहे हैं उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अमेजिंग बात है। शुद्ध स्तर पे हमको हृदय को बदलने की आवश्यकता है, बस हृदय को। आप समझिए, हम सभी ने बहुत सारे पाप कर्म कर रखे हैं ना, जन्म जन्मांतर कर रखे हैं। हम क्या बोलते हैं, अगर हृदय को पवित्र कर ले तो भगवत धाम चले जाएंगे। हम क्या बोलते हैं, कृष्णा के शरणागत हो जाइए तो समस्त पापों से, समस्त कष्टों से, समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगा। बोलते हैं ना, कृष्णा बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्या आप अपने कृत्यों को बदल सकते हैं? जो पुराने पाप कर्म किए हैं उसको बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं क्या? उसका भरपाई कर सकते हैं क्या? किसी में इतनी क्षमता है कि जितने पाप कर्म कर रखे हैं उसकी भरपाई कर दे? है? हम लोग फिर कृत्यों को बदल करके कर क्या रहे हैं? समय बर्बाद। हमको हृदय को बदलना। हृदय शुद्ध भक्तों की वाणी से बदलता है, शुद्ध भक्तों के कृत्यों से बदलता है। उन्होंने क्या किया है उसको देखकर। कृष्णा की वाणी का पालन करके बदलता है। देखिए, कार्य तो कैसा है ना, कार्य तो उस लिए है, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्य करना निश्चित है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी जैसे समय है, ये 1 घंटा है। अब यहाँ पे 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो कीजिएगा ही आप। ऐसा नहीं है कार्य शून्य हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप कार्य शून्य नहीं हो सकते। समझ आ रहा है सभी को? कार्य शून्य आप नहीं हो सकते। कार्य तो करोगे, उसी लिए अच्छे कार्य करेंगे। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, हम लोग बोलते भी है ना, अगर ऑप्शन मिले भौतिक जगत का कार्य ही करना है, निर्धारित कर्तव्य है तो सत्वगुण कर लीजिए। कार्य तो आप नहीं बदल सकते। सत्वगुण की जगह तो क्या बंधन में नहीं फंसिएगा? सत्वगुण की जगह तो भी बंधन में फंसिएगा। ये भी एक तथ्य है ना। अगर हम रजोगुण कार्य करें, तमोगुण कार्य करें या सतोगुण कार्य करें, तीनों कार्य करें तो फंसेंगे। तीनों ही बंधन के कारण है। बस आध्यात्मिक कार्य करें तो नहीं फंसेंगे। हम क्या बोलते हैं, काम करना बंद कर दो, निर्धारित कर्तव्य बंद कर दो, हैं? तो निर्धारित कर्तव्य करना बंद करवा देते हैं। नहीं, निर्धारित कर्तव्य करना होता है। कर्तव्य वो है जो हमको बाइंडिंग होता है, वो करना ही है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम कार्य विहीन हो जाए, हम कार्य करें ही नहीं। उसी लिए कार्य करने का आवश्यकता होता है, नहीं तो कार्य करके कोई शुद्धता नहीं होगी। हम तो शुद्ध भक्तों का पालन करेंगे तब शुद्धता होगी। क्या बोलते हैं हम लोग, हरि गुरु वैष्णव के हेतु की कृपा से भक्ति होती है। हाँ, कोई कृत्यों से भक्ति कर लेंगे क्या? कोई अपने प्रयासों से भक्ति कर लेगा? किसी में इतनी क्षमता है कि भक्त बन जाए? आज से हम अपना ऐसा काम करेंगे कि भक्त बन जाएंगे? ये सब संभव नहीं है, है? ये सब संभव नहीं है। शुद्ध भक्तों के चरणों में रहिए, शुद्ध भक्तों की कृपा होगी, भक्त बन जाइएगा। कृष्णा के शब्दों का पालन कीजिए, कृष्णा की कृपा रहेगी, भक्त बन जाइएगा। ये भक्ति भौतिक कार्य जैसा नहीं, हम भौतिक कार्य जैसा तोल लेते हैं। आज से हम बहुत काम करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को, प्रभु जी अब से मैं अच्छा बन करके दिखाऊंगा। मुझे हंसी आती है, अब मैं क्या बताऊं। आज मैं सीक्रेट लीक कर रहा हूँ। अब से हम अच्छा करेंगे, अब से हम पढ़ लेंगे, अब से हम भक्ति कर लेंगे। आपको कृपा की आवश्यकता ही नहीं है। हम एकदम उल्टा जानते हैं, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है। हम तो अपना कृत्य क्या करते हैं, अब कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे
आध्यात्मिक कार्य ही करना है, तो हम क्यों कर रहे हैं? हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये कार्य मेरा थोड़ी ना है, और ये करने वाला भी मैं थोड़ी ना हूं। अगर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कृपा नहीं करे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा क्या? आपको लगता है मैं कुछ बोल पाऊंगा? आज भी अगर आप देखें, अगर तथ्यात्मक रूप से देखें, तो शब्दों के विपरीत जाकर के बोल दिया अभी, परंतु हृदय के विपरीत जाकर के बोला क्या? कौन क्षमता दे रहा है ये? मेरी क्षमता है क्या? मेरी बुद्धिमत्ता है? जब तक अहेतु की कृपा नहीं होगी, भक्ति करना तो असंभव है। अहेतु की कृपा के लिए ठीक है, सॉरी, परंतु यही यही हृदय होना चाहिए। गिड़गिड़ाइए, भीख मांगिए, अहेतु की कृपा कर दी। हरि से भी, गुरु से भी, वैष्णव से भी गिड़गिड़ाइए। सच बता रहा हूं, जो इस प्रकार से भगवान से, गुरु से, वैष्णवों से गिड़गिड़ा करके माफी मांगे और भक्ति करने का प्रयास करे, चाहे उसने कितने ही पाप कर्म किए हों, चाहे उससे पहले कितना ही अपराध हुआ, अगर वो सच्चे हृदय से ऐसा मांग रहे हैं ना, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इसी के लिए बोलते हैं कि शुद्ध नहीं, भक्ति करने के लिए कितना समय चाहिए? पल भर। पल भर में शुद्ध भक्त बन सकते हैं, परंतु वी नीड टू हैव दैट हार्ट। और स्टार्ट भी यही से किया था, हृदय ही नहीं है भगवत धाम जाने का तो क्यों जाएंगे? वो उत्साह ही नहीं है तो फिर क्यों जाएंगे? अब जब गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम में क्षमता नहीं है, हम में सामर्थ्य नहीं है, आप बचाएं तो बचे, नहीं बचाएं तो मरे, बोलिए आप क्या चाहते हैं? ना ही हरि, ना ही गुरु, ना ही वैष्णव। जो सच में वैष्णव और सच में गुरु है, वो आपका अहित नहीं चाह सकता। आप जितना अपना हित सोच सकते हैं, उससे ज्यादा गुरु सोचेगा। मैं तो चैलेंज करता हूं, आप में से जो भी मेरी आज्ञा अनुसार काम किया हो, कोई भी काम किया हो, आप बता दीजिए, जो आप बेस्ट सोचते थे उससे बेटर हुआ कि नहीं हुआ? जो भी आपने जो भी सोच के रखा हो, मैं मेरे लिए ये बेस्ट हो जाएगा, ये हुआ तो बेस्ट हो जाएगा, पर अगर आज्ञा पालन किया तो उससे भी बेटर मिला। जो भी सोच करके रखा था उससे भी अच्छा मिला है। आज्ञा पालन से ये होगा, हर किसी के साथ होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी ही दुनिया में मग्न हैं, माया वाली दुनिया में, है ना? तो कृपया करके आज्ञा का पालन कीजिए, आज्ञा का पालन कीजिए, ठीक है? एक शुद्ध भक्त को किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को भी किसी की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु शुद्ध भक्त हमेशा चाहते हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को देखिए, हमेशा चाहते हैं, अरे तुम आओ भगवत धाम, तुम आओ मेरी सेवा में लगो, तुम आओ ये काम करो, आओ आओ आओ। उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए आपका फायदा है, आपका फायदा, आपका लाभ है, ठीक है? आप अगर अभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है? उनका लाभ है, उनका बस इतना ही लाभ है कि आप ऊंचे उठ रहे हैं, परंतु इसमें आपका लाभ है। जो शुद्ध भक्त होता है वो इसी में प्रसन्न रहता है और इसी में अपना उन्नति देखता है, इसी में अपना लक्ष्य देखता है कि दूसरे कष्टों से निकले,
हमेशा एक लक्ष्य, दूसरे कष्टों से। बाकी लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं? संघर्षों से निकले, और ये संघर्षों से निकलना मुश्किल नहीं है। आश्चर्य की बात ये है, ये संघर्षों से निकलना बहुत आसान है। परंतु उसके लिए एक मुश्किल बात है, आज्ञा पालन। ये मुश्किल बात है। ये तो वैसे ही रहेगा, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी सेम। हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, कोई कृपा नहीं होगी, और कुछ नहीं बोल पाएंगे, और कुछ नहीं समझ पाएंगे, और कुछ नहीं बता पाएंगे, और आपका कोई लाभ नहीं होगा। सही बात है ना? सब कोई आज्ञा पालन करते रहिए। देखिए क्या है, जैसे शुद्धतम ज्ञान कृष्णा से आ रहा है। अगर गुरु भी शुद्ध हृदय रख करके वही ज्ञान प्रदान कर दे, तो गुरु से भी वही शुद्ध ज्ञान आएगा जो कृष्णा से आ रहा है। तो सबको इस शुद्ध ज्ञान को स्वीकार कीजिए, शुद्ध लक्ष्य को स्वीकार कीजिए, और सब कुछ चल दीजिए। अगर कोई भी अपना कुछ भी भगवान की सेवा में लगाता है, तो ये उसका हित है, मेरा हित या किसी किसी का भी हित नहीं। किसी ने एक बार कोई बात बोली थी, कोई अच्छे भक्त हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि कभी भी कोई दान करे तो हमको ये नहीं लगना चाहिए हमने भगवान के लिए किया, हमने भगवान के लिए किया। आप भगवान के लिए कर ही क्या सकते हैं? आपका जो कुछ है सब भगवान का है, और ले ही लिया जाएगा। आपको लग रहा है आपका समय आपका है, ले लिया जाएगा। परिवार, घर परिवार, पैसा, कोई ऐश्वर्य, सब ले लिया जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपने भगवान को दिया या भगवान के लिए किया, मत सोचिए। सब कुछ भगवान का ही है। आपने तो चोरी करके थोड़ा सा भगवान के लिए किया। ठीक है, तो कृपया करके सबको भगवान के लिए लगाइए। जो कुछ है सब भगवान के लिए लगाइए। क्या है आपके पास? क्योंकि आपके पास जो है, आप उसी से भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे वर्णाश्रम धर्म के बारे में लिखा, तो वर्णाश्रम धर्म का हम पालन कर पा रहे हैं क्या? आश्रम का पालन कर पा रहे हैं? तो हम तो नहीं पालन कर पा रहे हैं, भगवान की बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे पालन, परंतु देखिए, शुरुआत में क्या कीजिए, शुरुआत में जितना संभव हो उतना कीजिए, धीरे-धीरे उसको बढ़ाइए, और फाइनल एग्जामिनेशन हो तो सब कुछ दे दीजिए। हमको दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे शारीरिक पीड़ा तो होगी, परंतु हृदय में कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, याद रखिएगा। शारीरिक पीड़ा तो होगी, परंतु हृदय में हमको कोई पीड़ा नहीं रहनी चाहिए। भगवान आपने ही सब कुछ दिया था, अब आप ले रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, आप बिल्कुल लीजिए। कभी हमको ये नहीं होना चाहिए कि हमको 2 महीना और मिल जाता तो हम ये कर लेते। मालूम है क्या? फिर आप आसक्ति बना लीजिएगा।
फिर अंतिम समय में भगवान को याद नहीं कीजिएगा, फिर अंतिम समय में वो कार्य को याद कीजिएगा। और मैं यही बता रहा हूँ, हम लोग कार्य करके कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं, हम लोग तो हृदय को समर्पित करके शुद्ध हो सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कार्य करके शुद्ध नहीं हो सकता। वो तो काम करना है, उसलिए उच्चतम काम करने का कोशिश करेंगे। हम क्या काम करें कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मेरे पे कृपालु हो जाएं और वो अपनी कृपा बरसा दे। कोई काम ऐसा नहीं हो सकता। कोई दिन में 24 घंटे नाम जप करे तो भी नहीं हो सकता। अहेतु की कृपा, अहेतु की, ठीक है, तो यही होता है आश्रित होना। परंतु हाँ ठीक है, भारत में जन्म लिए हैं, है ना। हाँ, भारत में जन्म लेने के बारे में कल भी बात हुई थी। आई थिंक उसको रिपीट करके कोई लाभ नहीं है। भारत में जन्म लेना बहुत ही उन्नत है। तो जब इतना उन्नत पोजीशन है, तो क्यों नहीं आप इस बात को सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरा विश्व कितनी सारी कहानियां गढ़ता है, कितनी सारी बातें करता है, परंतु हम लोग भगवान की बातें सब तक नहीं पहुंचाते। और ऐसा नहीं हम लोगों ने सक्सेस नहीं देखा हुआ है। अगर भौतिक रूप से सक्सेस भी देखना चाहें तो रामायण जो पहले वाला आया था, वो अभी भी कोविड के समय चल रहा था ना। रामायण रामायण नहीं चल रहा था, महाभारत चल रहा था, है सबसे ज्यादा टीआरपी आया था। कौन था? कोई डीडी चैनल देखता नहीं होगा आज के दिन में। कौन देखता होगा? बहुत सारे चैनल आ गया आजकल, थोड़ा चेंज कर दिया शायद, मैंने सुना। तो शायद कुछ देखता होगा रामायण। तो रामायण आज भी जब चला था तो टीआरपी सारा तोड़ फोड़ कर दिया था, है? अभी कोविड का ही बात है, 3-4 साल पुराना। क्या हो गया? इतने लोग देखने लग गए। तो ऐसा नहीं है सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो तो शुद्धता से, पूर्ण शुद्धता से बताया, मेरे को तो नहीं लगता। मैं बायस्ड हूं, तो हम लोग पूर्ण शुद्धता से भगवान की बातों को क्यों नहीं सब तक पहुंचाते? हाँ ठीक है, उसको आकर्षित रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा, करना चाहिए, करना चाहिए। कुछ ऐसा कार्य क्यों नहीं करते हैं ताकि सब तक भगवान के प्रेम पहुंचे? करना चाहिए, कीजिए, ठीक है, कीजिए। उस कार्य करने में कोई कष्ट आया तो बताइए। तो हम लोगों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों को शुद्ध पता है, बाकी लोगों को शुद्ध नहीं पता। यूट्यूब पे देखिए ना, कितना सारा कुछ अपलोडेड है, कितना सारा वीडियोस होता है ना। पूरे विश्व में कितना सारा वीडियो देखा जाता है। अभी इतना सारा वीडियो के बीच में भगवान की बातों का प्रचार नहीं होना चाहिए क्या? इंटरनेट पे लोग कितना वेबसाइट है, कितना सारा वेबसाइट है ना। क्या ऐसा वेबसाइट नहीं होना चाहिए जिसमें भगवान का प्रेम वितरित हो रहा और लोग आकर के पढ़ ले, कुछ आकर्षक रूप में ही कर दें। देखिए, शुद्ध जहाँ पे शुद्ध होता है ना, वहाँ पे आकर्षक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध स्वयं में आकर्षक है। परंतु क्या है ना, हम लोगों को स्वाद लगा हुआ तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का, तो उसको थोड़ा अच्छे से प्रस्तुत करना पड़ेगा। हम तड़क भड़क दिखा दें। लिटिल कृष्णा याद है सभी को, है जो मूवी बनी थी। अब थोड़ा सुंदर, एकदम आकर्षक दिख रहा है, तो लोग तो वहीं पे रुक जाएगा ना। अच्छा सा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है। आगे क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो बात की बात। पिक्चराइजेशन, बाहरी कवर, दिखावा, प्रदर्शन, उसको भी आकर्षक बना दी।
भक्त लोग जो है ना वो आकर्षक बोलने के लिए हृदय नहीं रखता, बोलता है देखो शुद्ध यही है, हमको इसी तरीके से बोलता है। परंतु ठीक है, जब हम चाहते यही है ना कि सबको स्वीकारे, तो सबको ही के अनुसार भी तो बात करना पड़ेगा ना। अभी मैं सपोज कीजिए इंडिया में हूँ और इंडिया में अंग्रेजी भाषा सपोज कीजिए 15% लोगों को आते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए 15% या 10% लोगों को आता है। अब मैं बोलूँ मेरे को प्रचार करना पर मैं इंग्लिश में ही करूँगा। अरे! ये क्या मूर्खता है? प्रचार उस भाषा में कीजिए जिस भाषा में लोगों को समझ में आए, जिस भाषा में लोग स्वीकारें, आपको उस भाषा में जाना पड़ेगा, उस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। हुँ, तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी पे कि हम सब भगवान के प्रेम को सब तक पहुँचाने का प्रयास करें। पूरा विश्व अन्य अन्य तरीके से तो हो सकता है बहुत ही प्रभुत्व जमाने वाला हो, परंतु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनमें कोई भी किसी प्रकार की शुद्धता है ना? वो लोग बहुत संघर्ष करते हैं। देखिए यहाँ पे भारत के बारे में वर्णन है, तो भारत 2 तरीके से है, एक भारत पूरा विश्व को भी भारत बोलते हैं, एक जिसको अब भारत भूमि बोलते हैं, उसको भी भारत बोलते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में है और तो उस कालखंड के जुड़ा हुआ बात है। देखिए, यहाँ पे अगर आप पार्यवा पर्यायवाची शब्द में देखें, ठीक है? वहाँ पे शब्द भारत नहीं आ रहा, ठीक है? वहाँ पे नहीं आ रहा, है ना? तो श्लोक में नहीं आ रहा। श्लोक में कहीं पे भारत है। 5000 वर्ष पुराना श्रीमद् भागवतम, है ना? तो वहाँ पे भारत है? नहीं। हम जिसको अब भारत बोलते हैं, उस जगह का बात किया हुआ है। हिमवतः, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के दक्षिण कौन-सा है? जिसको अब हम भारत बोलते हैं, ठीक है? नहीं तो एक भारत का डेफिनेशन पूरा विश्व भी है, बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु बोले तो चैतन्य महाप्रभु तो 500 वर्ष पहले आए, इसलिए बोले भारत भूमि में जन्म। और जिस धरातल में हम लोग हैं, वो धरातल बड़ा महिमावान है। आप देखिए भगवान और भगवान के विस्तारित रूप ऑलमोस्ट सारे इस धरातल पे, इस धरा भूमि पे जन्म लिए, है ना? प्रकट हुए, कार्य किए। हम लोग बहुत ही उन्नत जगह है। निश्चित रूप से इसमें भी कोई संशय नहीं है, आगे आप लोगों ने बहुत ऊँचे-ऊँचे कार्य किए हैं, तब जाकर के आपको ऐसे जन्म मिला है। सामान्य तो नहीं होता, है ना? ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत असुविधा लगती होगी, जिस धरातल पे हम लोग हैं, बहुत असुविधा है ना? हाँ, आप लोगों को शायद पता हो, नहीं पता हो। वृंदावन धाम, यहाँ पे बहुत सारा पानी खारा है। उसके पीछे भी पास टाइम है, परंतु बहुत जगह मीठा पानी भी है। अब सोचिए पानी लेने के लिए भी कष्ट सहना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी कष्ट सहना पड़ता है। मैं भी जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे भी खारा पानी आता है। तो पानी पीने के लिए भी कष्ट सहना पड़ता है। कष्ट वाला स्थिति लग सकता है, परंतु ये कष्ट वाला स्थिति नहीं है, ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट नहीं है। कष्ट वो है जब हम ऐसे वातावरण में रहें, जहाँ पे हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे हम शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं,
ये असुविधा है। और ज्यादातर असुविधा, ये तो एक प्राकृतिक असुविधा है, ठीक है, उसके पीछे भी कारण है, तो असुविधा भी नहीं बोले तो ठीक रहेगा, परंतु ज्यादातर असुविधा इस भारत भूमि में जो है वो मानव निर्मित, तो वो प्रकृति ने तो नहीं किया है। और ऐसे एनवायरनमेंट में तो नहीं है कि बहुत सारा ऐसा भूमि है जहाँ पे कोई बाहर बस 1 किलोमीटर कोई पैदल चल करके बाहर रोड पे चला जाए, रोड पे 1 किलोमीटर पैदल चल के चला जाए, तो या तो वो ठंडे से मर जाएगा, दूसरा ऐसा जगह है जहाँ पे गर्मी से मर जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर रक्षा नहीं किया है, तो ऐसी जगह है, अब रक्षा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ जाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना, है असुविधाएं होंगी, पर ऐसा तो नहीं है आप आराम से जीवन यापन कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी, मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया ये बात, बहुत ही लेट। दुनिया का सेकंड सबसे ठंडा जगह भारत में है, कोई सिटी, सेकंड सबसे ठंडा सिटी जहाँ पे रहते हैं लोग, भारत में। ठीक है, परंतु फिर भी हिमालय के दक्षिण बोला ना, हिमालय नहीं बोला, हिमालय के दक्षिण। तो ये धरातल पे हम लोग बहुत ही आराम से रह सकते हैं। अब जब रह सकते हैं तो कृपया करके जीवन को सार्थक बनाइए, समय बर्बाद मत कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। डू नॉट वेस्ट योर लाइफ। आप ये मत सोचिए आप बूढ़े हैं या जवान हैं या बच्चे हैं या छोटे हैं या ऐसे हैं या वैसे हैं तो आप काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा। हमारे शरीर में ये विकार है, काम नहीं करें तो चल जाएगा। आप समझने का कोशिश कीजिए, सब में विकार है, सब में कष्ट है, आप क्या कर सकते हैं? आप ये बताइए, आप ये बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके शरीर में विकार है ना, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं? डू नॉट वेस्ट योर लाइफ। आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। ठीक है, जीवन को बर्बाद मत कीजिए, जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। इज दैट ओके? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल लेंगे। ठीक है, विपुल प्रभु जी आप स्टार्ट। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा गुरु जी टीका बंद करे हो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है कृपया पूछे। हरे कृष्ण, यस पूछिए, संकोच ना कीजिए, पूछिए। मुस्कान माता जी अनम्यूटेड है, पूछना। हरे कृष्ण, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? बहुत सारा इल्यूजन टूट जाता है ना क्लास ज्वाइन करने के बाद, नहीं टूटता? भ्रम पहले से बना करके बैठा हुआ था, पहले से सोचते थे, लगता था, है? टूटता है। यस, अच्छा है, हम तोड़ने के लिए हैं, हम तोड़ने के लिए। आप बना बना करके बैठिए, हम तोड़ेंगे सारे भ्रम तोड़ेंगे। हैं? भ्रम नहीं तोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्या है ना, वो जो भ्रम हमारा है वही अहंकार है। हम लोग समझते नहीं है, जो हम लोग कल्पना करके सोच करके बैठे रहते हैं ना, वही अहंकार है, वही अहंकार है। हमको पता है, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमको समझ में आता है। ये क्या है, ये क्या है? यही अहंकार। ये तो टूटेगा, जैसे जैसे शुद्ध मार्ग पे जाइए अहंकार टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, यस, बताइए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? पूछिए पूछिए, डरिए मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैंने एक बात देखी है, मालूम है क्या? भक्ति बोलेंगे ना, भक्ति करने हैं, तो बहुत लोगों को बहुत कष्ट हो जाएगा, बहुत लोग संघर्ष करेगा, बहुत लोग बोलेगा बात नहीं मानेंगे, बहुत लोग बोलेगा बात माने कैसे माने। परंतु अगर हम गायों की सेवा के लिए प्रेरित करेंगे ना, समझेंगे, मतलब उनका हृदय ऐसा पत्थर नहीं हो गया। गायों की पीड़ा देख करके लोगों को दर्द होता है ना? होता है। हम चाहते हैं कि आपको प्रेम में भर दें। बहुत लोग है ना, ये दर्द देख करके प्रेम में जाना चाहते हैं। हम बिल्कुल उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो गायों का दर्द देख करके प्रेम कीजिए, हमको कोई कष्ट नहीं है, वैसे प्रेम कर लीजिए। गायों की स्थिति खराब है, मालूम है? ये जो वृंदावन है ना, यहाँ के मूल निवासी गाय, मूल निवासी बंदर है, मूल निवासी यही जो जंगल में रहने वाले सब हैं, वो जीव है। वो कृष्णा के समय 9 लाख गाय तो उन्हीं की होती थी, कितनी सारी गायें हुआ करती थी। ये मूल निवासी है। आज इनको खाने को नहीं मिलता, आज इनको चोट लग जाती है, आज इनको मार दिया जाता है, कंक्रीट पत्थर के मकान बने हुए हैं, सब कुछ दूषण किया हुआ है। सोच के देखिए किस रास्ते हम लोग ले गए। मूल अधिकारी कौन है? वन का मूल अधिकारी कौन है? वृंदावन। पेड़ों को काट काट करके अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए।
और ये देखिए वृंदावन में तो सबसे बुरा है ही है, वृंदावन में तो सबसे बुरा है ही है, मतलब इससे बुरा कभी नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। परंतु पूरे विश्व का ये हाल है, पूरा विश्व ही पहले एक जंगल के समान था, सब जगह हरियाली थी, कोई मकान थोड़ी ना बना हुआ था पूरे विश्व में, ये तो हम लोगों ने बनाया ना। तो मूल निवासी को तो निकाल निकाल करके फेंक दिया, मार डाला, काट डाला, फेंक, सब जला डाला, बर्बाद कर दिया सब। अरे कुछ तो रक्षा कर लीजिए, कुछ तो रक्षा कर लीजिए। पेड़ों की रक्षा ना होए, गायों की रक्षा ना होए तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बंदरों की रक्षा ना होए, बंदर दिखते होंगे, आपका हित किए होंगे, मेरा भी हित किए, तो क्या करूं? बंदर मूल निवासी, आपने और मैंने पेड़ काट दिए, बंदर कहां जाएंगे? क्या गलती है उनकी? इसी सब के लिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि वृंदावन में गृहस्थों को और क्या स्त्रियों को नहीं आना चाहिए। ये कोई आपका पर्यटन स्थल नहीं है, देखिए जो यात्री आते भी हैं, जो भी आते हैं, सब कोई को श्रद्धालु जानना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो भी बताना चाहिए आप श्रद्धालु हैं। कोई मूर्खता पूर्वक भी आ गया हो, कोई फोर्सफुली भी ले आया गया हो, कोई चलो चलो हम चल रहे हैं वृंदावन, तुम भी चलो, जो साथ में आ रहा है वो भी भक्त है, राधा रानी महारानी के धाम आया है जी, तो ठीक है, उसमें बहुत भक्तों के गुण नहीं होंगे तो आप लेकर के आइए, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, समझाइए, आए हैं आपके घर, आए हैं, कोई आपके घर आया है, कोई व्यवहार ढंग से नहीं कर रहा तो आप हाथ जोड़ करके समझाएंगे ना, कृपया करके चप्पल बाहर खोल दीजिए, आप हाथ जोड़िएगा ना, बताइएगा ना। आपके घर में कुछ भी एकदम बुरा काम कुछ कर रहा है तो आप करने दीजिएगा, आपके घर आ रहा है, आप रिक्वेस्ट कीजिए, प्रशासन को, व्यवस्थाओं को ये बताना चाहिए, परंतु ये तो क्या है ना, ये बहुत बहुत बुरा हो रहा है ये सब कुछ। इसीलिए देखिए आप लोगों ने वो जाना होगा कि जब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये दूसरे संदर्भ में बोलते हैं कि जब गुरु चले जाते हैं तो रोग्स एंड मिसक्रिएंट्स, यही शब्द, रोग मतलब जो एकदम सड़ा हुआ है, बर्बाद है, और मिसक्रिएंट मतलब दुष्कृत्य, बुरा करने वाला, वो लोग कुव्यवस्था फैला देते हैं, है ना, बहुत ही घृणित सारा व्यवस्था बना देते हैं। तो ऐसे में जो शुद्ध भक्त होता है वही बचाता है, हर बार जो शुद्ध भक्त होता है वही बचाता है। तो अगर आप में शुद्धता है तो कृपया बचाइए, अगर आपको शुद्ध बात बोला जा रहा है तो कृपया बचाने में मदद कीजिए, बचाइए, डू नॉट वेट, डू नॉट वेस्ट, न तो इंतजार कीजिए ना तो समय बर्बाद कीजिए, चलिए बचाइए, काम कीजिए, ठीक है। तभी फिर प्रकृति रिएक्ट करती है, दैट टू स्ट्रांगली, हाँ बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। अब प्लीज कोई बुरा मत मानिए, अब अगर सपोज कीजिए संहार हो जाए तो फिर प्रकृति का जो मूल स्तर है वो तो वापस लौटेगा ना। जब कोविड आ गया था तो नदियों का मूल स्तर वापस आ रहा था ना, आपको तो बुरा लग रहा होगा पर प्रकृति को तो वही अच्छा लग रहा है ना, आप ही तो चला करके, हम ही तो चला करके सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, कौन कर रहा है? गायों की रक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? गायों भूखे क्यों रहनी चाहिए? गाय प्यासी क्यों रहनी चाहिए?
हैं, उनके घर में वो प्यासी रहे। आप सोच के देखिए, आप अपने घर में हैं और आपको प्यासा छोड़ दिया जाए। घर वाले सब कोई अच्छा कुछ खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं और आपको भूखा प्यासा छोड़ दें। कैसी स्थिति हो रही है? बंदर की जगह हम लोग आ गए हैं, आए हैं, न कि वो हमारी जगह। हाँ, बिल्कुल सही बात। सब भगाते हैं बंदरों को और पत्थर फेंकते हैं उनकी तरफ। मतलब मेरा बस नहीं चलता, मुझे मारना चाहिए ऐसे लोगों को। मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं मारूँगा ऐसे लोगों को। क्यों मार रहे हो? आप ठीक है, अगर कष्ट हो रहा है तो कृपया करके उनको डरा दो कि आप भाग जाओ। हैं? मार मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो बंदर को? कहाँ जाएँगे वो? गुरुजी, लोग नेचर और जीवों को हानि तो हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ या अर्थ के कैजुअलिटी होती है, तो सबको दर्द होता है और दुःख होता है। हाँ, अभी प्लेन क्रैश हो गया ना, तो सभी का आँख फट रहा है। बंदरों का हित हो रहा है तो आँख नहीं फटता। गायों का हित होता तो आँख नहीं फटता। हैं, दर्द झेलना है तो उनका दर्द देखिए। और जबकि वो मूल निवासी, उनका अधिकार है, पूरा अधिकार है। बाकी जीवों का देखिए ना क्या हाल हो रहा है, पेड़ों का अधिकार है। पेड़ों की हत्या होती है तो दर्द होता है। पत्थर बन गया हम इस मामले में। कोई अंतर नहीं। हम्म, क्या करें? ट्रुथ मस्ट बी टोल्ड। सत्य तो बोलना ही चाहिए, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छा है, कम से कम गायों को सेवा होता है। गायों के लिए तो मतलब ठीक है, ये बात तो सही है कि लोग गायों का भी रक्षा नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात है। परंतु मुझे कोई विरला ही ऐसा मिलता है कि गायों का अहित होना चाहिए। बहुत लोग मिलते हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। आज आज एक हुआ था, आज एक इंसिडेंस हुआ था। मतलब मैं क्या करूँ, मुझे बड़ा असहाय अनुभव होता है ऐसे स्थिति में। एक गाय थी, अब सोच के देखिए, गाय चल रही है और चलते-चलते क्या हुआ कि कोई वायर था, कोई तार था, जैसे वो इंटरनेट वाला आजकल होता है ना, वो क्या वाईफाई वाला तार, वैसा तार था। और तार लटका हुआ था। अब बेचारी गाय, वो भोली-भाली, उसको क्या समझ में आया, वो बेचारी जाकर के फँस गई, भिड़ गई और उसके अंदर-अंदर फँस गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले। पीछे से एक स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी आती है, पता नहीं स्कॉर्पियो थी कि क्या उनसे। अब वो हॉन्क कर रहा है, गाड़ी वाला हॉन्क कर रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। ऐसे गाय के सामने जो फँस गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले, वो बजाया जा रहा है। हैं, ऐसे लोग भी हैं, परंतु अधिकतर लोग ऐसे ही हैं कि अगर गाय की सेवा करोगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, हैं? और बहुत अच्छा जानेंगे कि आप बहुत अच्छे हो। कम से कम इतनी तो सेंस अभी बची हुई है, इतनी तो चेतना बची हुई है, इतना कॉन्शियसनेस बचा हुआ है। ऐसे लोग हैं, फिर भी ऐसे लोग हैं।
जो गायों की सेवा करोगे और वो पागलपन दिखाएंगे, ठीक है, विच इज वेरी 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 बैड। पहले किसी समय किसी ने मेरे को बोला था, जब गायों को इतना ही मानते हो तो गायों को रोड पे क्यों छोड़ देते हो? आज अगर वही मिल जाए मुझे तो मैं वो बोलूंगा, एक गाय को तो हमको मानना ही चाहिए, आप रोड बनाते ही क्यों हो? आप यहाँ पे आए ही क्यों हो? जहाँ पे गाय रहती है आप वहां पे आए ही क्यों, अगर आप गायों की सेवा नहीं कर सकते? पहले तो बहुत सारी बातें सुन लेते थे, अब नहीं सुने, ठीक है। ओके गुरुजी, लोग नेचर और जीवों की तो हानि तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ये प्लेन क्रैश, हाँ सपोर्ट, सही बात। ओके, यस, इन्हीं और की कोई बात है। तो ये सब कुछ देखते हुए लगता है कि गायों की सेवा करनी चाहिए, अच्छा है, कम से कम इसके कारण लोग जुड़ जाए, इसके कारण जुड़ जाए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उनको बोलेंगे आज्ञा पालन करो तो नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे गौ सेवा करो तो करेंगे। आप भी जानते हैं ऐसे लोगों को, हैं? कम से कम ऐसा करते हुए आज्ञा पालन कर लें, ऐसा करते हुए कर लें, है ना, ऐसा करते हुए कर लें। आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो कोई भक्ति वक्ति तो होती नहीं, कम से कम यही मापदंड लगा करके कर लें। ठीक है, ऐसे ही कर लीजिए, ऐसे ही करवा लीजिए, लोगों से भी करवाइए, काम और करेंगे, काम से पीछे नहीं हटेंगे। हमको कार्य करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कार्य करते हुए कोई दिक्कत नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए। और मेरे को ये भी नहीं चाहिए आज रिजल्ट चाहिए, मेरे को रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए नहीं। जो काम कर रहे हैं उससे लाभ होना चाहिए, उससे हानि नहीं होना चाहिए, और रिजल्ट थोड़ा बाद में भी मिल जाए। काम करते हुए दिक्कत नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे। हमको आप लोगों में बदलाव दिख रहा है उसलिए हम काम कर रहे हैं, नहीं तो प्रचार कार्य भी क्यों करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, किसी में क्षमता नहीं है कि 2-3 साल तक नियमित रूप से जुड़ते रहेगा लोग। मंदिर वाले लोगों में नहीं थी जी, हम तो जानते हैं, हम तो अंदर अंदर का भेद जानते हैं, क्या बताएं। ठीक है, तो आप लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, लोगों में बदलाव हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, हम काम करेंगे, और कोई हो जिससे बदलाव होगा हम वो करेंगे। जो जो हम कर सकते हैं हम सब करेंगे, ठीक है, जो जो हम कर सकते हैं। आप लोग भी कार्य कीजिए, अच्छे से कीजिए, कष्ट हो है बताइए, हैं? हम कुछ कर पाए बताइए, हम लोगों को स्पेशली, हाँ, प्रकृति के तौर पे, बाहरी तौर पे एक तो गायों की सेवा करनी ही चाहिए, गायों की सेवा करना आध्यात्म,
परंतु वृंदावन में वृक्ष रोपण भी होना ही चाहिए। मुझे तो यही नहीं दिखाई देता आज अगर वृक्ष रोप भी दें, कहीं पे हम वृक्ष रोप दें, तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि उसको पानी कौन देगा। हमको तो यही नहीं दिखाई देता कहीं पे पानी भी ढंग से दिया जाता। कैसा है, पुराने पुराने वृक्ष तो नीचे से एकदम जड़ से नीचे से वाटर लेवल से पानी खींच रहे हैं, उनका जड़ एकदम डीप है। आज वृक्ष रोपेंगे तो जड़ एकदम डीप थोड़ी ना होगा, शैलो होगा, ऊपर सतही तौर पर, और नीचे से जमीन से पानी कैसे खींच लेगा। ये बड़ा कष्ट है। अगर पेड़ भी रोपे, कैसे रोप, पेड़ रोपने पे भी कार्य करने लग जाए, कैसे करें। कहीं पे जहां पे डेली जल दिया जा रहा हो तब तो वो उग जाएगा, और जहां पे जल ही नहीं दिया जा रहा वहां पे कैसे उगेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश भी हो रही है। ये सब प्रशासन का कार्य है। प्रशासन को सब जगह जहां पे भी पेड़ है वहां पे जल प्रदान करना चाहिए। काम वाम नहीं करते, सब निठल्ले बैठे हुए। गुरु जी रेनी सीजन में लगाएंगे तो 4-5 मंथ में बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी ना। नहीं, फिर गर्मी का सीजन भी आता है ना, ठीक है, रेनी सीजन में उग गया, अब उतना जड़ थोड़ी ना हो जाएगा एक साल में कि एकदम नीचे 10 फीट नीचे पानी खींच लेगा। जो पिछले 50 साल से 100 साल से 200 साल से वृक्ष है वो पानी खींच रहा है। अभी कोई लगाने से 6 महीना में ठीक है, रेनी सीजन में लग गया, सही बात है, रेनी सीजन में टिक भी जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या होगा। मतलब एक तो पेड़ भी लगाइए, दूसरा जल भी देते हुए जाइए, डेली जल देते हुए जाइए, तो सरकार तो काम नहीं करेगी। सरकार से काम करवाना बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा पागल, समझ में नहीं आता क्या। और जल भी जो वेस्ट वाटर है ना उसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। सरकारें काम तो करना चाहें, काम तो करना चाहें, काम ही नहीं करना चाहती। गुरुजी सारा डिस्टरबेंस एनवायरनमेंट का इंसानों की वजह से है, हाउ शेमफुल। बिल्कुल आप देख लीजिए ना, मैं तो दिखा रहा हूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ, मैं तो कष्ट दिखा रहा हूँ। अब मैं, मेरे को बता दीजिए यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, काम करने हम अभी लग जाएंगे, हम तो काम कर लेंगे, हम जमीन पे बैठ करके काम करेंगे, मिट्टी में रेत करके हम काम करेंगे, हमको हमको कष्ट नहीं। परंतु फिर हम लोगों को काम करना चाहिए। सब कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, और मैं वृंदावन के लिए तो स्पेशल हृदय टूटता है, बाकी पूरा इंडिया में वही हाल है, पूरा विश्व में वही हाल है। पेड़ को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जीवों को मारा जा रहा है, सब बर्बाद किया जा रहा है। प्लास्टिक वृंदावन में आना भी नहीं चाहिए। आपको पूरे इंडिया में जो करना है कीजिए, इंडिया वृंदावन में प्लास्टिक बिल्कुल नहीं आएगा, अंदर नहीं घुसेगा। आपको जो व्यवस्था बनाना बनेगी, नहीं बनाने मत बनाइए, रहे जिसको जैसे रहना है, छोड़ के चला जाए जिसको नहीं रहना। हम सब बर्बाद किए।
सारा बर्बाद कर दिया। फिर भी जितना संभव है करने का प्रयास करेंगे, करते रहिए, आप लोग भी करते रहिए। कभी राधा रानी महारानी की कृपा हो जाए, कृष्णा की कृपा हो जाए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा हो जाए तो कुछ सिग्निफिकेंट कर पाएंगे, नहीं तो प्रयासरत रहेंगे और दर्द लेते हुए शरीर त्याग देंगे। यही दर्द कि हम भगवान की सेवा अच्छे से नहीं करते, भगवान के धाम की सेवा अच्छे से नहीं करते। इस दर्द में शरीर त्यागना बहुत अच्छा है और इस अहंकार से आनंद लेना कि हमारा धन है, हमारा जो मन करेगा सो करेंगे, है ना। इस अहंकार से शरीर में बने रहना तो बड़ा बुरा है। ठीक है, हम प्रयास करते रहेंगे। अगर हमारा प्रयास न काफी भी रहा फिर भी ये प्रयास कम नहीं करेंगे। ठीक है, यस, चलिए इसी बात पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।